जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। 2025 में धनतेरस और छोटी दिवाली कब है, संपूर्ण नियम और एक उपाय करें, इससे जुड़ी और पूरी जानकारी इस वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। हिंदू धर्म में छोटी दिवाली का विशेष महत्व है। छोटी दिवाली को नरक चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन आयु के देवता यमराज की उपासना की जाती है और उन्हें सौंदर्य प्राप्ति के प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही इस दिन घर में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की नई मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण की उपासना भी की जाती है, क्योंकि इस दिन नरकासुर का वध किया था। वहीं इस साल छोटी दिवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं कि तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त। छोटी दिवाली की सही तिथि पंचांग के अनुसार नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। इस साल चतुर्दशी तिथि का आरंभ 19 अक्टूबर को दोपहर 1:52 पर होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को 3:44 पर होगा। ऐसे में इस साल 19 अक्टूबर रविवार को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। छोटी दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त। छोटी दिवाली पर पूजा का शुभ मुहूर्त 19 अक्टूबर को रात 11:41 से कर देर रात 12:31 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस बीच आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। छोटी दिवाली का महत्व। इस साल भगवान श्री कृष्ण ने को माने तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 महिलाओं को उसके कैद से मुक्त कराया था। इस उपलक्ष्य में लोगों ने दीप जलाए, जिसे दीपावली के रूप में मनाया जाए। वहीं नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन को उत्तर भारत में हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन अर्धरात्रि में मां अंजना के गर्भ में हनुमान जी का जन्म हुआ था। छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर यमदेव के लिए 4 मुखी दीपक जलाया जाता है। इसके अलावा घर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए दीपदान करने की भी विधान है। कहा जाता है कि नरकासुर नामक असुर ने अत्याचार, अहंकार और अन्याय के अंधकार में इस दुनिया में आतंक मचा रहा था। उसी अत्याचार से सदैव असुर सहित तीनों लोगों के प्राणी अस्त्र शस्त्र कर सहित तीनों लोगों के प्राणी त्रस्त हो चुके थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की ढाल बनाकर चतुर्दशी के दिन नरकासुर का संहार किया और 16,000 बंदी कन्याओं को मुक्त कराया। धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त। इस बार धनतेरस पर खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार के दिन में 1:20 से लेकर 19 अक्टूबर रविवार के दिन 1:54 तक रहेगा। पहले 1:54 से पहले तक है। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार को दिन में 1:20 से 19 अक्टूबर को दिन में 1:54 तक रहेगा। ऐसे इस दिन आप कभी भी पूजा पाठ कर सकती हैं। वर्धन पूजा 2025। पंचांग के मुताबिक कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर को शाम 5:54 पर होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को रात 8:16 पर है। ऐसे में गोवर्धन पूजा का पर्व 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भैया दूज मनाया जाता है। इस तिथि का आरंभ 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगा। इसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को रात 10:46 पर है। ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इसके अलावा इस दिन दोपहर 1:13 से 3:28 तक तिलक का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। धनतेरस की तिथि 18 अक्टूबर 2025 शनिवार। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 18 अक्टूबर 2025 दोपहर 1:20 पर। त्रयोदशी तिथि का समापन 19 अक्टूबर 2025 दोपहर 1:54। पूजा शुभ मुहूर्त शाम 7:16 से 8:20 तक रहेगा।
प्रदोष का शाम 5:48 से रात 8:18 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा विधि: घर की पूर्ण सफाई और रंगोली बनाएं, कलश स्थापित कर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की प्रतिमा रखें। भगवान धन्वंतरी की पूजा षोडशोपचार 16 विधियों के साथ करें। दीपदान और लक्ष्मी पूजन करें। गरीब को दान देना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। इस दिन शाम को शुभ मुहूर्त में पूजा करना चाहिए। घर में भगवान धन्वंतरी, कुबेर जी और माता लक्ष्मी, गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और पूजा शुरू करें। पुष्प, चंदन, अक्षत, माला, कमल के फूल अर्पित कर श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, अन्नपूर्णा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की सफेद मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान धन्वंतरी को पीले रंग के मिष्ठान भी भोग लगा सकते हैं। धनतेरस का लाभ: धन और समृद्धि की प्राप्ति, स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि, घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास, असमय मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की धन्वंतरी भगवान के साथ जरूर करें। धनतेरस पर लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा धन्वंतरी भगवान के साथ जरूर करें। इसके बाद अक्षत लेकर इसमें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इससे जीवन में तंगी की समस्या दूर होगी। धनतेरस की रात को 13 दीपक जलाना चाहिए। इसमें 13 कौड़ी भी डालकर रख दे। फिर सभी दीपक को घर के बीचों बीच वाले हिस्से में रखें। मध्य रात्रि को इन सभी कौड़ियों का घर के किसी ऐसे कोने में गाड़ दे जहाँ पर किसी भी परिवार के सदस्य का नजर न पड़े। इससे जीवन में तरक्की और आर्थिक उन्नति होगी। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी की पूजा में उन्हें एक जोड़ा लौंग और कमलगट्टा का दान चढ़ाएं। इससे जीवन सुखमय बना रहेगा। धनतेरस पर नमक का उपयोग नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए बहुत ही कारगर है। इस दिन नमक को कांच की कटोरी में लेकर उसे घर के उत्तर या पूर्व दिशा में रख दे। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाएगी। साथ ही घर में धन का सुगम आगमन भी होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।